ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने गलत तरीके से क्रूरता से अपनी ही प्रजा से धन लूट कर हीरे जवाहरात लूट कर बहुत सारा खजाना बना लिया था। अब राजा के सामने समस्या थी कि इस खजाने को कहाँ रखा जाए, कहाँ छुपाया जाए। राजा ने जंगल में एक सुनसान जगह पर एक बड़ा सा तहखाना बनवाया और उसमें हीरे जवाहरात को छुपा दिया। इस जगह का रास्ता सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक खुद राजा और दूसरा उसका बहुत ज़्यादा भरोसेमंद मंत्री। राजा ने सोचा, अगर मैं कभी देखने नहीं जा पाया तो मैं कम से कम मंत्री से बोलकर उसे दिखवा तो लूँगा कि खजाना सुरक्षित है या नहीं। ऐसा ही चलता रहा और कहीं से भी खजाना चुरा के लाते और वहीं छुपा देते। एक दिन राजा ने सोचा, अपना खजाना देखने के लिए जाता हूँ। राजा अपने खजाने को देखने के लिए महल से निकलकर जंगल की ओर जाता है। राजा के पास तहखाने की चाबी थी और फिर चाबी से ताला खोला और अंदर चला गया। राजा ने खजाना देखा और खजाना देखकर मन मुग्ध हो गया और अपने आप को सिकंदर समझने लगा। राजा अपार हीरे जवाहरात देखकर फूले नहीं समा रहा था और सोच रहा था कि मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई धनवान नहीं है। उस तहखाने में बहुत बेशकीमती हीरे मोती थे जिनका शायद दुनिया को भी पता नहीं था। राजा हीरे मोतियों में खोया हुआ था। तभी किस्मत से वहां से मंत्री का गुजरना हुआ और उसने कमरे का ताला खुला देखा तो मंत्री घबरा गया और सोचने लगा, कहीं मुझसे ये दरवाज़ा तो नहीं खुला रह गया जब मैं 2 दिन पहले आया था। मंत्री दौड़ा और झट से दरवाज़ा बंद कर लिया और वहां से चला गया। राजा खजाने में खोया हुआ था। फिर अचानक राजा को ध्यान आया, मैंने बहुत खजाने को देख लिया है, अब मुझे महल चलना चाहिए। और राजा दरवाजे की तरफ बढ़ा तो देखा दरवाजा तो बंद है। राजा के पास चाबी तो थी लेकिन वो किसी काम की नहीं थी क्योंकि वह चाबी सिर्फ बाहर से ही दरवाजे को खोल सकती थी। अब राजा दरवाजा खोलने के लिए वहां पर बहुत परेशान रहा। राजा दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाता रहा, कोई दरवाजा खोलो। अब वहां कौन आने वाला था? एकदम सुनसान जगह थी। घंटों बीत गए। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी और राजा अंदर गया और हीरे मोतियों को हाथ में लेकर बोलने लगा, हे बेशकीमती जवाहरात, क्या तुम मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हो? राजा को ऐसे लग रहा था कि खजाना मुझसे कह रहा है कि गलत तरीके से कमाई गई दौलत तेरी कोई सहायता नहीं कर सकती है। राजा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। जब राजा होश में आया तो वह बहुत ही बुरी हालत में था। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही सांसें बची हैं। तभी राजा ने बक्से से हीरे निकाले और उन पर लेट गया और राजा दुनिया को एक संदेश देना चाहता था। उसका संदेश बहुत ही साधारण था लेकिन लिखने के लिए वहाँ पेन नहीं था। तब राजा ने एक हीरा उठाया और उस हीरे से अपने हाथ को खरोचा। उससे खून निकलने लगा और उसने दीवार पर लिख दिया। उधर मंत्री और उसके सैनिक राजा को खोज रहे थे। काफी दिन हो गए, राजा का कोई पता नहीं चला। तो मंत्री के मन में ख्याल आया, राजा तो मिल नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ, किसी ने राजा का शिकार कर लिया होगा। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी मंत्री के मन में विचार आया, राजा तो अब नहीं आने वाला है, खजाने का रास्ता सिर्फ मुझे पता है, चलकर देखता हूँ और अपने लिए कुछ लेकर आता हूँ। राजा का कुछ पता नहीं है जिंदा है या मर गया है। तभी मंत्री वह तहखाने के पास जाता है और दरवाजा खोलता है जिसकी चाबी उसके पास थी। मंत्री दरवाजा खोलकर अंदर गया। मंत्री ने अंदर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि अंदर राजा था लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं था। मंत्री ने दीवार पर देखा, एक संदेश लिखा हुआ था, ये दौलत जो मैंने कमाई है, ये हीरे मोती भी अंत समय पर मुझे एक घूंट पानी भी नहीं पिला सके। और फिर मंत्री को भी यह बात समझ में आ जाती है कि ये धन दौलत, ये हीरे जवाहरात किसी काम के नहीं और वह सभी हीरे और जवाहरात उन सभी प्रजा को वापस लौटा देता है और फिर मंत्री एक अच्छा जीवन जीने लगता है। धन्यवाद।